हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स है और कौन से ऑर्गन क्या वर्क्स करता है, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसकी मैकेनिज्म्स क्या है ऑर्गन्स की, उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं कि लंग्स जो है वो लंग्स का वर्क्स क्या है। हम जो सांस ले रहे हैं, ब्रीथ ले रहे हैं, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ये कैसे होती है, ये जो प्रक्रिया हो रही है वो कैसे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन जो रेट है, यानी कि ब्रीथ, हम जो ब्रीथ कर रहे हैं वो डिफरेंट एज में कितनी होती है। न्यू बोर्न जो बेबी है उसकी 30 to 60 पर मिनट। ओके, ब्रीथिंग कितनी होगी, यानी कि ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, जो रेस्पिरेशन, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ये जो दोनों रेंजेस है, ये जो दोनों है वो एक साइकिल होगी। एक साइकिल में पर मिनट में कितना देगी, 30 to 60 पर मिनट रेस्पिरेशन देगी न्यू बॉर्न बेबी में। एंड अर्ली चाइल्डहुड यानी कि टॉडलर, उसमें है 20 to 40 पर मिनट। लेट चाइल्डहुड उसमें है 15 to 25 रेस्पिरेशन पर मिनट। एंड एडल्ट्स 12 to 16 रेस्पिरेशन साइकिल्स इन पर मिनट। ये जो सारी साइकिल्स है वो डिफरेंट एज में होती है। तो ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो, ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस क्या है, अब यहाँ पे हम देखें कि एयर इनहेल है, ये जो फिगर है उसमें दिख रहा है कि एयर ब्रीथ हो गई यानी कि ब्रीथ इन, एयर बाहर आ रही है यानी कि ब्रीथ आउट, एयर एक्सहेल्ड। ओके, अगर एयर इनहेल यानी बॉडी के अंदर एयर ले रहे हैं तो उसे हम इनहेलेशन कहेंगे, बाहर आ रही है एयर तो उसे हम एक्सेलेशन कहेंगे। अब रिब केज जो है हमारी, उसके पीछे की साइड क्या है, लंग्स है ना। लंग्स है तो लंग्स कैसे वर्क करता है, अगर हम एयर इनहेल कर रहे हैं, एयर को हमारी बॉडी में एंटर करवा रहे हैं, तो डायाफ्राम जो है, यानी कि यहाँ ये जो वाला पोर्शन है वो है डायाफ्राम, लंग्स के बिलो नीचे की साइड। डायाफ्राम मूव्स डाउन, डायाफ्राम क्या होगा, डाउन पोजीशन में रहेगा। एंड एयर एक्सेल कर रहे हैं, अंदर से जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर बाहर आएगा, एयर एक्सेल होगी, यानी कि डायाफ्राम कौन सी पोजीशन में रहेगा, अपवर्ड पोजीशन में, तो वो एयर बाहर आएगी। अब एयर जो अंदर जा रही है तो रिब केज क्या होगा, उसका एक्सपांड, यानी कि उसकी जो साइड है वो चौड़ी होगी। ये होगी नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कौन कौन से टाइप्स रेस्पिरेशंस है, इंटरनल रेस्पिरेशंस एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस। इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो क्या करेगी कि इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। ओके, ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होगा, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। अगर यहाँ पे हम देखें CO2 एंड O2, O2 बॉडी के अंदर जा रहा है एंड CO2 बाहर आ रहा है, यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाहर से जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो लंग्स टू ब्लड। एंड देन इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है, जो टिश्यूज है, उसके बीच में जो रेस्पिरेशंस होगा उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशंस कहेंगे, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। नाउ फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशंस, रेस्पिरेशंस के कौन कौन से फंक्शंस है, तो फर्स्ट फंक्शन है इंटरचेंजेस ऑफ गैसेस। कौन कौन से गैसेस है, O2 एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा ब्लड टू टिश्यू एंड लंग्स टू टिश्यू। ओके, लंग्स टू ब्लड, ये जो इंटरचेंजेस हो रहे हैं वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के हो रहे हैं। देन मेंटेनेंस ऑफ पीएच, पीएच कैसे मेंटेन करेगा, बैलेंस एक्सक्रीजन ऑफ CO2। ओके, हमारी बॉडी में जो CO2 जमा हो रहा है उसे बाहर निकालेगा, तो रेस्पिरेशन की जो रेस्पिरेशन हो रहा है, इंटरनल एंड एक्सपिरेशंस, उसका पीएच मेंटेनेंस रहेगा।
देन मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में क्या आएगा कि हार्ट रेट, बीपी, कार्डियक आउटपुट मेंटेन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये जो कंडीशंस है वो भी मेंटेन रहेगी. देन एक्सक्रीजन, वोलेटाइल सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया, केटोनोसिस, वाटर, ड्रग लाइक कौन कौन सी ड्रग्स है, डाइथाइल ईथर एक्सक्रीटेड थ्रू आउट एक्सपायरेशन. अब हम जो एक्सपायरेशन कर रहे हैं, हमारी जो बॉडी के अंदर की जो एयर है वो एयर हम एक्सक्रीट कर रहे हैं, बाहर एक्सपायरेशन कर रहे हैं. उसके दरमियान कौन कौन से सब्सटेंस हमारी बॉडी से बाहर आएंगे, एमोनिया, कीटोन बॉडी, वाटर मोलिक्यूल्स, ड्रग्स, कौन से ड्रग्स है, डाइथाइल ईथर, ये जो सारे कंपोजिशन है वो हमारी बॉडी से बाहर आएंगे. देन मेटाबॉलिक रेगुलेशन, मेटाबॉलिक रेगुलेशंस में क्या है, वो कैसे रेगुलेट करेगी, मेंटेनिंग होमोस्टेसिस. ओके, होमोस्टेसिस मेंटेन करेगी बिटवीन द टिश्यूज. देन टेम्परेचर रेगुलेशन, हीट लॉस थ्रू आउट द एक्सपायरेटरी एयर्स. बराबर. ओके, हमारी बॉडी में से हीट लॉस होगी, उससे उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर रेगुलेशन होगा. देन वाटर रेगुलेशन, वाटर रेगुलेशन कैसे होगा कि वाटर वेपर इज पार्शली एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन फ्रॉम द लंग्स. ओके, लंग्स में से एक्सपायरेशन हो रहा है तो उसमें वाटर वेपर एज अ रेगुलेट करेगा. तो चलिए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के कौन कौन से ऑर्गन्स है. ओके, वो ये जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सचेंज कैसे करेगी. दिस आर द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स. अगर यहाँ पे हम देखें, नोज, माउथ, थ्रोट यानी कि फेरिंग्स, वॉइस बॉक्स यानी कि वोकल बॉक्स, लैरिंग्स, वाइन पाइप उसे कहते हैं हम ट्रेकिया, लार्ज एयरवेज, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स यानी कि स्मॉल एयरवेज, एंड लंग्स. ये जो सारे पार्ट्स है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हो गए. देन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, ये दो सेक्शन में डिवाइड होता है फर्दर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो कौन कौन से ऑर्गन से बना हुआ है, नोज, नेजल कैविटी, साइनस, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया. एंड लोअर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें आएगा लंग्स, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एयर सैक्स यानी कि अल्वेओलाइज. तो चलिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं. तो उसमें क्या आएगा, नोस्ट्रिल्स एंड नजल कैविटीज. ओके, ये हमारी हो गई नजल कैविटी. एंड ये जो टू हमारी नोस्ट्रिल्स है, नोस्ट्रिल्स आर टू नजल ओपनिंग्स. ओके, नोस्ट्रिल्स क्या है, हमारे नजल के जो ओपनिंग्स है जहां से हम एयर इनहेल कर रहे हैं वो गेटवे. ओके, वो जो पाथवे है वो हमारी हो गई नोस्ट्रिल्स. एंड नजल कैविटी, वन ऑफ द सेंट्रल सेप्टम दैट डिवाइड टू पार्ट्स. ओके, अगर यहाँ पे हम देखें तो वन, that is 1 and 2, two parts of each half of cavity is 3 turbinate. ओके, यहाँ पे हम देखें 1, 2 and 3, 3 turbinates है, that is called conchi, nasal conchi. अब nasal conchi जो है वो कौन कौन सी नजल कैविटी में डिफाइन करेगी, देन सुपीरियर, एंटीरियर एंड इन्फीरियर. अगर यहाँ पे हम देखें सुपीरियर कॉन्चा, मिडिल कॉन्चा एंड इन्फीरियर कॉन्चा, ये जो 3 कॉन्चास है वो नजल सेप्टम, नजल कैविटी में डिवाइडेड रहेंगे. देन उसके बाद है नेजोफेरिंग्स. नेजोफेरिंग इज द जंक्शन बिटवीन द ओरल एंड नजल कैविटी. ओके, अगर यहाँ पे हम देखें ये जो है पार्ट है वो हमारा नजल का पार्ट है, एंड ये जो पार्ट है ये हमारा ओरल पार्ट है यानी कि ओरोफेरिंग्स एंड नजल कैविटी. उसके बीच में क्या है हमारा नेजोफेरिंग्स. और इसोफेगस एंड लैरिंग्स. इसोफेगस ये जो पाथवे है एंड लैरिंग्स का जो पाथवे है उसके बीच में रहेगा. इट इज गार्ड बाय एपिग्लोटिस. ओके, एपिग्लोटिस जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, विच क्लोजेस द पैसेज ऑफ एयर वाइल स्वेलोइंग फूड. ओके, अगर हम फूड जो ले रहे हैं उसे कंप्लीटली पैसेज मिलेगा, पाथवे मिलेगा कि वो लैरिंग्स जो है उसमें ट्रेकिया में कंप्लीटली ट्रांसफर हो. देन लैरिंग्स. लैरिंग्स क्या है, इट इज अ वॉइस बॉक्स विच इंटरपोज टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड मटेरियल इन द ट्रेकिया. ओके, ये जो लैरिंग्स है वो क्या है कि वॉइस बॉक्स है, वोकल बॉक्स है. वोकल बॉक्स हमारी जो फूड ले रहे हैं उसको प्रिवेंट करेगा. इट हैज थायरॉइड कार्टिलेज. थायरॉइड कार्टिलेज कहाँ पे है, यहाँ पे, ये जो वोकल बॉक्स लैरिंग्स के या जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे थायरॉइड कार्टिलेजेस अवेलेबल है. अबाउ क्रिकोइड कार्टिलेज, बिलो क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन. ओके, कहाँ पे है,
थायराइड कार्टिलेज कहाँ पे है? क्रिकोइड कार्टिलेज की पीछे की साइड एंड क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन के बीच में है। द थायरॉइड ग्लैंड इज सिचुएटेड ओवर दिस कार्टिलेज। ओके, ये जो दोनों कार्टिलेज है कौन से? क्रिकोइड एंड क्रिकोथायरॉइड कार्टिलेज। ओके, वहां पे थायरॉइड कार्टिलेज अवेलेबल है, थायरॉइड ग्लैंड अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से कार्टिलेजेस है। तो फर्स्ट वन दैट इज एपिग्लोटिस, एरेटेनॉइड। एरेटेनॉइड कहाँ पे है? यहाँ पे। देन कॉर्निक्यूलेट, यहाँ पे कॉर्निक्यूलेट टर्बिकल्स है एंड क्यूएनिफॉर्म। Then epiglottis. What is epiglottis? Epiglottis is a large leaf-shaped piece of elastic cartilage. Okay, epiglottis क्या है? यहाँ पे है epiglottis। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो पूरा पोर्शन है ये epiglottis का पोर्शन है, वो लीफ शेप में है और इलास्टिक कार्टिलेज है, यानी कि वो फोल्ड होगा। The stem of epiglottis is attached to thyroid cartilage. Okay, यहाँ पे थायरॉइड कार्टिलेज है। ओके, यहाँ पे थायरॉइड कार्टिलेज का मेम्ब्रेन है, उससे ये यहाँ पे एपिग्लोटिस अटैच है, बट लीफ पोर्शन इज अनअटैच टू फ्री टू मूव। ओके, अगर पीछे की साइड से यहाँ पे हम देखें तो ये जो पूरा लीफ पोर्शन है ऊपर की साइड से वो अनअटैच है, वो ये जो मेम्ब्रेन है उससे अटैच नहीं है, फ्री फॉर्म में रहेगा। ड्यूरिंग द swallowing larynx rise which cause free edges। ओके, ये जो फ्री एजेस है, अगर हम फूड ले रहे हैं तो फूड जब भी एंटर करेगा एपिग्लोटिस में तो ये जो एपिग्लोटिस जो है वो फोल्ड हो जाएगा, यानी कि उसमें फूड की एंट्री नहीं होगी। ग्लूटिस कंटेन्स पेयर ऑफ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। Larynx is closed off and liquid and food enter to esophagus। ओके, larynx में नहीं, ये जो फूड है वो larynx में नहीं जाएगा और कहाँ पे एंटर होगा? esophagus में। vocal folds जो है वो pseudostratified sedated columnar epithelium से बना हुआ है। नाउ अब हम आते हैं ट्रेकिया और ब्रोंकी पे। ये जो ब्रोंकीज है, ट्रेकिया है, वो किससे बनी हुई है? ट्रेकिया डिवाइडेड टू ब्रांचेस। ओके, कहाँ पे है ट्रेकिया? ये है हमारी ट्रेकिया। ट्रेकिया टू ब्रांचेस में डिवाइड होगी, ये 1 एंड 2। ये जो जंक्शन पॉइंट है उसे हम कहेंगे कैरिना। राइट ब्रोंकस यानी कि ये वाला शॉर्ट एंड वाइडर देन लेफ्ट, ये राइट एंड लेफ्ट। दैट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, अपर, मिडल एंड लोअर सेकेंडरी ब्रोंकिस। ओके, अपर, मिडल एंड लोअर सेकेंडरी ब्रोंकिस। लेफ्ट ब्रोंकस कहाँ पे है? यहाँ पे लेफ्ट ब्रोंकस इट इज फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, अपर एंड लोअर ब्रोंकिस। सेकेंडरी ब्रोंकी फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर टर्शरी ब्रोंकिस विच फ्रॉम ब्रोंकियोल्स। अगर यहाँ पे हम देखें ये जो सेकेंडरी ब्रोंकिस है वो ये 1 2 3 4 5 6 ये जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, ये दोनों साइड। एज द ब्रांचेस इंक्रीज चेंजेस अकर्स। ओके, जब जब ये ब्रांचेस इंक्रीज होगी तो उसकी जो ब्रोंकियोल्स है उसमें भी चेंजेस आने हमें दिखेंगे। अब हम आते हैं लंग्स पे। लंग्स जो कि प्राइमरी ऑर्गन्स है हमारी रेस्पिरेशन का। हम जब भी श्वास ले रहे हैं और श्वास बाहर निकाल रहे हैं, रेस्पिरेशंस कर रहे हैं, तो मेन जो ऑर्गन है वो लंग्स है, जो ऑक्सीजन एंड CO2 का कार्य यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करेगा। लंग्स की लोकेशन कहाँ पे है? अदर साइड्स ऑफ हार्ट, हार्ट के आइडर साइड और थोरासिक कैविटी जो है चेस्ट की, वहाँ पे। लंग्स कैसा है? स्पॉन्जी ऑर्गन है विच इज टोटल सरफेस एरिया बिटवीन 50 to 70 स्क्वायर मीटर्स। द प्राइमरी फंक्शंस क्या है लंग्स का? ऑक्सीजन एंड CO2 जो है वो ब्लड एंड जो एयर है उसमें ट्रांसपोर्टेशन करता रहता है। द राइट लंग इज क्वाइटर बिगर। ओके, यहाँ पे हम देखें या राइट लंग जो है वो बिग दिख रहा है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। राइट लंग में 3 लॉब्स है, सुपेरियर, मिडल एंड इन्फेरियर। यहाँ पे हम देखें तो ये ट्रैकिया है, सुपेरियर लोब, मेन ब्रोंकस, लोब्यूलर सेकेंडरी ब्रोंकस, सेगमेंट्स है टर्सरी, कार्डियक नोच यानी कि ये जो शेप दिख रहा है वो कार्डियक नोच है। यहाँ पे कार्डियक हार्ट
पीछे की साइड होगा, एंड इंफीरियर लोब। लेफ्ट लंग्स के कितने लोब है? इंफीरियर एंड सुपेरियर, 2 लोब्स होंगे। अब हम आते हैं प्लूरा। व्हाट इज प्लूरा? द लंग इज कवर्ड बाय डबल सीरस मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरा। ओके, हमारा जो लंग्स है वो डबल जो लेयर है उससे कवर्ड है, उसे हम प्लूरा कहते हैं। इनर साइड इज प्लूरा इज क्लोजली अटैच्ड टू लंग्स। ओके, प्लूरा की जो इनर साइड है वो कैसी है? लंग्स के अटैचेस है। इट इज नॉन इन विसेरल, विसेरल यानी कि स्मूथ लेयर्स। फ्री लेयर ऑन थोरासिक वॉल्स, जो थोरासिक कैविटी है हमारी, थोरासिक केज है, उस पर फ्री लेयर्स है, उसे हम पेराइटल लेयर कहते हैं। बिटवीन टू प्लूरल लेयर दैट लुब्रिकेट द सरफेस एंड प्रिवेंट लंग एंड चेस्ट वाइल रेस्पायरेशंस, जो रेस्पायरेशंस हो रही है उसे वो प्रिवेंट करेगा। अगर यहाँ पे हम देखें कि प्लूरा का जो स्ट्रक्चर है, राइट लंग्स है तो उसके 3 लोब्स है, सुपेरियर, मिडल एंड इंफीरियर। लेफ्ट लोब है उसके सुपेरियर एंड इंफीरियर लोब। यहाँ पे आ गया हमारा कार्डियक नोच, ये है हमारा डायाफ्राम। अगर यहाँ पे हम देखें तो लंग्स किससे कवर्ड है? विसेरल्स प्लूरा से, यानी कि विसेरल मसल्स से, मसल्स से वो प्रिवेंटेड है। यहाँ पे जो कैविटी है यानी कि जो फ्लूइड है वो प्लूरल फ्लूइड है। एंड पेराइटल यानी कि पीछे की साइड के ये जो ऑर्गन्स है वो पेराइटल फ्लूइड हो गया। ये हमारा बेस्ड शेप है यहाँ का लंग्स का। तो चलिए हम अल्वेओलर्स पे आते हैं। अल्वेओलर्स जो कि है माइक्रोस्कोपिक बलून शेप का जो स्ट्रक्चर्स है। अगर यहाँ पे हम देखें, ये जो राउंड राउंड जो शेप दिख रहे हैं वो हमारे अल्वेओलर्स है। अल्वेओलर्स कहाँ पे, उसका लोकेशन क्या है? जो लंग्स की जो टर्सरी ब्रांचेस थी ट्रेकिया की, वहाँ पे एंड पॉइंट पे अल्वेओलर सेक्स अवेलेबल है। ये जो अल्वेओलर जो सेक्स है वो क्या करेंगे? जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं, इनहेलेशन के दरमियान ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इनहेल हो रहा है तो ये जो एयर सेक्स है वो एक्सपांड होगी। एंड देन जब हम एक्सेलेशन कर रहे हैं यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं तब वो श्रिंक होगी। दिस टाइनी एयर सेक्स आर द साइट वेयर गैस एक्सचेंज बिटवीन इंस्पायर्ड एयर एंड ब्लड टेक्स प्लेस। ओके, यहाँ पे ये जो स्पेस दिख रही है तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा टिश्यू एंड लंग्स के दरमियान। ये जो ब्लड सेल्स है वहाँ पे उसका एक्सचेंज होता रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टर्न करें। और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप फार्मारोक्स के ऐप पे जाके भी उसकी नोट्स ले सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।